बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 23 मार्च 2023 है, दिन है जी थर्सडे, जुमेरात का 393 रोज़ आज मुकम्मल हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को रूस के सदर को कौन गिरफ्तार करेगा, बहस चल निकली है। आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसके मेंबर और नॉन मेंबर कंट्रीज़ की जानिब से ये बहस की जा रही है कि रूस के सदर के वारंट गिरफ्तारी तो जारी कर दिए आईसीसी ने, लेकिन रशिया के सदर को गिरफ्तार कौन करेगा। जर्मनी सामने आया, जर्मनी ने कहा कि मैं गिरफ्तार करूंगा। कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स दीगर ममालिक की जानिब से भी सामने आ रही हैं रशिया के सदर की गिरफ्तारी को लेकर। अब ये बहस क्यों चल निकली? आपको मालूम है कि आईसीसी ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और रशिया की जो चाइल्ड राइट्स कमिश्नर हैं मरिया लवोवा बेलोवा, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अब ये बहस दोबारा से सुर्खियां क्यों समेटने लगी है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। पहले मैदान जंग की बात कर लेते हैं। ये आपको जो वीडियो नजर आ रही है, मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पहुंचे थे बखमुत फ्रंट लाइन्स का उन्होंने दौरा किया था। एक स्कूल के अंदर वो मौजूद थे, नज़र आए थे। उसके बाद वो कीव वापस नहीं गए, बल्कि वो गए खरसन रीजन का आपको मालूम है कि 55% से कुछ ज़्यादा रशिया के अंडर कंट्रोल है, बाकी यूक्रेन के अंडर कंट्रोल है। और यूक्रेन ने अपने काउंटर ऑफेंसिव के दौरान रशिया ने पीछे हटा ली थी अपनी फौजें, वरना रशिया के अंडर कंट्रोल था खरसन रीजन ऑलमोस्ट, लेकिन रशिया ने अपनी फौजें पीछे हटा ली थी। तो उन इलाकों का दौरा किया, उस 40-45% एरिया का दौरा किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने। यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनसे मुलाकात की, रिहायशियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि हम बहुत जल्द रिकन्स्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर भी दिया गया है और बहुत जल्द आपको एक नॉर्मल लाइफ यहाँ पर खरसन रीजन के अंदर मिलेगी, क्योंकि बहुत जल्द यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव का आगाज करने वाला है। इस दौरे के बाद, या फिर यूं कहें कि इन दौरों के बाद, जो कि यूक्रेन के सदर ने फ्रंट लाइंस के दौरे किए, इसके बाद यूक्रेन के टॉप कमांडर ने अनाउंस किया कि हम बहुत जल्द अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर देंगे। वागनर के चीफ ने बता दिया था 2 रोज कबल ही, वागनर के चीफ ने एक खत लिखकर रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री को बताया था कि बहुत जल्द यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर देगा, इसलिए तैयारी पकड़ लो। और वागनर के चीफ ने कोई प्लान भी शेयर किया था, लेकिन वो जाहिर है पब्लिक नहीं किया गया। तो अब यूक्रेन के टॉप कमांडर ने भी एडमिट कर लिया कि बहुत जल्द हमारे काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई। वागनर के चीफ ने डेट्स भी बताई थी, एक हिंट दिया था कि हो सकता है कि इस महीने के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के स्टार्ट में, फर्स्ट वीक के अंदर यूक्रेन अपने काउंटर ऑफेंसिव का आगाज कर देगा। लेकिन अभी इंतजार है यूक्रेन को किस बात का, ये नेटो के चीफ ने बताया। ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। My message to allies is that I welcome what they have done, but they need to speed up, they need to deliver more, to ramp up production, to support Ukraine against Russia's aggression, and for our own defense. गुफ्तगू आपने सुनी नेटो के चीफ स्टोल्टनबर्ग की, जो मैसेज दे रहे थे अपने एलाइज को, अपने पार्टनर्स को, कि ना सिर्फ आपने अपने स्टॉक्स भरने हैं, अपने डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ाना है, बल्कि यूक्रेन की मदद इमदाद पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रद्द-ए-अमल क्या सामने आया? ये है चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट। चेकिया जो है वो एक नेटो कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। चेक रिपब्लिक के सदर ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दो, हमने यूक्रेन को बहुत इमदाद दी, बहुत यूक्रेन की मदद की, 1 साल से ज़्यादा हो गया। हमने ना सिर्फ अपने स्टॉक्स में से बल्कि दीगर ममालिक से खरीद कर भी यूक्रेन को असलहा, गोला बारूद हम भर भर कर भेजते रहे। अब हमारे स्टॉक्स के अंदर इतना असलहा, गोला बारूद बाकी रह गया, जैसे यूं कह लेंगे मैं कपड़े उतार के तो नहीं दे सकता, ये तो मैंने पहनने हैं। तो चेक रिपब्लिक के सदर ने कहा कि बस हमने कपड़े पहने हुए हैं, वही रह गए हैं, अगर वो भी उतार के हमने यूक्रेन के सदर को देने हैं तो फिर हम नंगे हो जाएंगे, इसलिए हमें माफ़ कर दो और हमें हमारे स्टॉक्स के अंदर इतना असलहा रहने दो कि हम अगर इन एनी केस हम अपना दिफा कर सकें। यहीं पर चेक रिपब्लिक के सदर रुके नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हम, बल्कि आप देखेंगे कि अब हमारे पीछे एक एक करके ये हकीकत तमाम नेटो कंट्रीज़ और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो ये हकीकत तस्लीम करने लग जाएंगे। जाहिर है जो नेटो ममालिक अपनी जीडीपी का 2% भी अपने डिफेंस पर स्पेंड नहीं कर सके, 2022 की रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो वो कैसे यूक्रेन की मदद मजीद कुछ सालों जारी रख सकते हैं। चेक रिपब्लिक के सदर ने कहा कि 2023 का साल है, यूक्रेन को मैं बता रहा हूं, यूक्रेन के सदर को बता रहा हूं कि आपके पास
2023 का साल है। 2023 के बाद जो ममालिक आपको असलहा गोला बारूद अभी भी हिम्मत करके प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अपनी वजह से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको 2023 में प्रोवाइड करेंगे। 2024 में अमेरिका भी आपको मदद इमदाद प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। उसकी वजह भी बताई। चेक रिपब्लिक के सदर ने कहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर मैं आपको बता दूं कि आज एक रीसेंट जो सर्वे किया गया उसमें यह पता लगा कि जो बाइडन की जो पॉपुलैरिटी है, पॉपुलर तो खैर थे ही नहीं ये, लेकिन जो भी थी 48% इनकी पॉपुलैरिटी थी, अब वो रह गई है 36-38% इनकी पॉपुलैरिटी रह गई है। तो चेक रिपब्लिक के सदर ने कहा कि नेक्स्ट ईयर होना है अमेरिका के अंदर इलेक्शन। अमेरिका के अंदर जिस तरह की एक लहर चल पड़ी है, तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट जो है उसकी लहर चल पड़ी है, तो हो सकता है कि हालात बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएं। इसलिए उन्होंने यूक्रेन के सदर को एक लेक्चर देते हुए कहा कि मेरे भाई, जो भी आपका काउंटर ऑफेंसिव है, जो भी सरप्राइज है, अब दे दो सरप्राइज। इससे ज़्यादा वक्त ना आपके पास है, ना इससे ज़्यादा असलहा हमारे पास है। इसी तरह की स्टेटमेंट जो है वो फिनलैंड की जानिब से भी सामने आई। हालांकि फिनलैंड का मैं आपको बता दूं कि तुर्की की जानिब से आज ही जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है तुर्की की, उसने भी फिनलैंड को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि नेटो का रास्ता आपके लिए हमने खोल दिया। फिर भी फिनलैंड की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम अपने लड़ाका तैयारे माजरत के साथ यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कि मदद इमदाद को लेकर नहीं थके, जैसे बाल्टिक स्टेट्स हैं, पोलैंड है, या इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि वो कंट्रीज जो कि बॉर्डर करते हैं रशिया को या फिर यूक्रेन को या फिर रशिया के थ्रेट का सबसे पहले सामना कर सकते हैं, तो उनकी जानिब से अभी भी बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट्स सामने आ रही हैं। और जर्मनी की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, जर्मनी ने कहा कि हम अरेस्ट करेंगे रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को। अब ये स्टेटमेंट जर्मनी के जो एम्बेसडर हैं उनकी जानिब से क्यों सामने आई? ये स्टेटमेंट इसलिए सामने आई क्योंकि आज आईसीसी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी। आईसीसी ने कहा, मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूं, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, एंड स्क्रीन पर कुछ वीडियोस मैं दे दूंगा जो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। आपको मालूम है कि आईसीसी ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे रूस के सदर के और मारिया लवोवा-बिलोवा के, जिस पर रद्द अमल का इजहार करते हुए रूस ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान किया था कि हम भी आईसीसी पर केस करते हैं। आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर हैं और जो जजेस हैं उन पर केस कर दिया था रशिया ने। ना सिर्फ ये, बल्कि जो दिमित्री मेदवेदेव हैं उन्होंने कहा था कि छोड़ो केसेस को, इस कोर्ट को हम धमाके से उड़ा देते हैं, मिसाइल मार देते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल मार देते हैं। तो आज आईसीसी ने एक स्टेटमेंट जारी की। आईसीसी ने कहा कि हमारे जो 123 मेंबर कंट्रीज हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इसमें जो आपको येलो कलर के और ब्राउन कलर के जो नजर आ रहे हैं, ये नॉन मेंबर कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, इंडिया। बाकी जो हैं वो मेंबर कंट्रीज हैं। तो आईसीसी ने कहा कि इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, इतनी ज्यादा धमकियां, हाइपरसोनिक मिसाइल से उड़ाने की धमकियां तक आ गई। मेरे 123 मेंबर कंट्रीज कहां हैं? क्यों नहीं बोलते मेरे हक में? आबले पड़ गए जबान में क्या? तो इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो आईसीसी की जानिब से सामने आई। तो इस पर सबसे पहले जो 123 मेंबर कंट्रीज हैं उन्होंने तो कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। पहले रद्द-ए-अमल का इजहार किया दिमित्री मेदवेदेव ने, जो फॉर्मर रशियन प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि हमने रशिया के सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, रूस के सदर के वारंट गिरफ्तारी, जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, उसके आपने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, ये जानते हुए भी कि रशिया आपकी जुरिस्डिक्शंस को तस्लीम नहीं करता। दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि फिर आप अपने 123 मेंबर कंट्रीज को कह रहे हैं कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अगर कदम रखें आपकी सरजमीन पर तो आपने इन्हें गिरफ्तार कर लेना है। अब दिमित्री मेदवेदेव ने अपने टेलीग्राम के ऊपर जो मैसेज उन्होंने पोस्ट किया उसके ऊपर उन्होंने लिखा कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फिर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि हो नहीं सकता कि रशिया के सदर को कोई गिरफ्तार करने की जुर्रत या जसारत करे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर रूस के सदर जाते हैं जर्मनी और जर्मनी की अथॉरिटीज उन्हें कर लेती हैं गिरफ्तार, तो क्या आपका ख्याल है कि हम जर्मनी को छोड़ेंगे? ये आप एक वॉर डिक्लेयर करेंगे रशिया के खिलाफ। अगर किसी भी आईसीसी मेंबर कंट्री ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने की कोशिश की या गलती की, तो दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि फिर उस मुल्क के साथ हमारी जंग समझें। तो जर्मनी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई। आईसीसी और मेदवेदेव के रद्द-ए-अमल, आईसीसी की स्टेटमेंट और मेदवेदेव के रद्द-ए-अमल पर जर्मनी की एम्बेसडर ने कहा
कि हम ज़रूर अरेस्ट करेंगे। जर्मनी में आपको बता दूं कि जर्मनी आईसीसी का मेंबर है, इसलिए जर्मनी ने कहा कि अगर रूस के सदर हमारी सरजमीन पर कदम रखेंगे तो हम रूस के सदर को गिरफ्तार कर लेंगे। क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे, हम आईसीसी की जो रिस्ट्रिक्शंस को तस्लीम करते हैं। अब हंगरी की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। हंगरी भी मैं आपको बता दूं कि वो आईसीसी की जो रिस्ट्रिक्शंस को तस्लीम करता है, लेकिन हंगरी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई कि हम रूस के सदर को गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब लाइन लग चुकी है, ये जो आईसीसी के मेंबर कंट्रीज हैं इनकी जानिब से अब 2-3 स्टेटमेंट्स तो सामने आ चुके हैं, जिनमें से सिर्फ एक हंगरी है जिसने ये कहा कि मैं गिरफ्तार नहीं करूंगा। अगर मैं आईसीसी का मेंबर हूं भी तब भी मैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार नहीं करूंगा। ऐसे में यूक्रेन की जानिब से एक मशवरा दिया गया। यूक्रेन ने कहा कि लड़ाई बंद करो, मैं आपको एक मशवरा देता हूं कि आप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ उनके अपेयर होने के बिना ही आप जो ट्रायल स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप वो ट्रायल रूस के सदर के खिलाफ स्टार्ट कर दें। अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उस ट्रायल के बीच में उन्हें पेश भी कर दिया जाएगा। जर्मनी या जो भी मुल्क उन्हें पकड़कर अदालत लाना चाहता है तो वो अदालत लेकर आ जाएगा, लेकिन आप टाइम ज़ाया ना करें, आप रूस के सदर के खिलाफ ट्रायल का आगाज़ कर दें। अब ये बहस इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर चल रही है। जूं ये डेवलपिंग स्टोरी है, जूं अपडेट सामने आई तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। इस मौके पर चाइना के सदर शी जिनपिंग जो कि बीजिंग पहुंचे और बीजिंग पहुंचने के बाद जो पहला ऑर्डर जारी किया गया, शी ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को दौरे चीन की दावत दी। मॉस्को से बीजिंग पहुंचने के बाद पहला जो हुक्म है वो शी की जानिब से सामने आया कि स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मदऊ किया कि आप चाइना का विजिट करें। अब इस विजिट का एजेंडा क्या है? इस विजिट का एजेंडा है चाइना का पीस फार्मूला। आपको मालूम है कि जब चाइना के सदर शी मौजूद थे मॉस्को के अंदर तो यूक्रेन की जानिब से मिन्नतें की जा रही थी कि हमारे साथ भी मुलाकात कर लो, कोई वर्चुअल मीटिंग कर लो, कोई टेलीफोन पर गुफ्तगू कर लो, ताकि हम भी इस पीस फार्मूले को समझ सकें। अगर हम इस पीस फार्मूले को आगे लेकर चल सकते हैं तो हम आपसे बातचीत करने के बाद इस पीस फार्मूले पर अपनी राय का इजहार करेंगे। तो राय का इजहार यूक्रेन तो नहीं करेगा, स्पेन करेगा। स्पेन जो है मावन का किरदार अदा करेगा। चाइना की जानिब से स्पेन के प्राइम मिनिस्टर से पीस फार्मूला डिस्कस किया जाएगा। जो भी पुतिन और शी के दरमियान जो भी मामलात डिस्कस हुए, सैंक्शंस रिलेटेड, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रिलेटेड या फिर रशिया की सिक्योरिटी कंसर्न्स रिलेटेड, वो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स चाइना के सदर शी ब्रीफ करेंगे उस हवाले से। और फिर स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, स्पेन जो कि एक नेटो कंट्री है, स्पेन जो कि एक यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है, स्पेन फ्रांस के साथ इसकी लोकेशन है, तो स्पेन का बहुत अहम किरदार हो जाएगा इस जंग के अंदर। तुर्की जैसा किरदार स्पेन को मिल जाएगा अगर चाइना के सदर शी जिनपिंग ने स्पेन के प्राइम मिनिस्टर को ये टास्क सौंप दिया कि ये बातें हमारे दरमियान हुई हैं, जाकर दूसरी पार्टी से आप बात करें और फिर हमें बताएं कि क्या बातचीत का कोई चांस निकलता है, तो फिर हम इस पीस फार्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। अब स्पेन के प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट वीक जाएंगे चाइना और वहां पर चाइना के सदर शी से मुलाकात करेंगे और ये पीस फार्मूला डिस्कस करेंगे। नजर रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।